तो नेक्स्ट जो हमारा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो अब हम लोग एक करके क्वेश्चन देखते हैं। द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेस फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज। तो अभी प्रीवियस ईयर में भी इसको डिस्कस किया था हमने कि विटामिन B12 जो है इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है कर्ड में विथ रिस्पेक्ट टू मिल्क। ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल्क का बढ़ जाता है। सो आंसर विल बी थर्ड, दैट इज विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाई। तो ये कह रहा है कि जब हम लोग वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या मिलता है, एक्टिवेटेड स्लज। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ठीक है, और एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं इसको डाइजेस्ट करते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 जो हम लोग गैस फ्यूल की तरह यूज करते हैं। सो आंसर बी फर्स्ट, दैट इज एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ नहीं मिलते हैं, तो रूमेन ऑफ कैटल में मिलते हैं, क्योंकि रूमेन ऑफ कैटल में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेंटिव ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज और दस दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। गोबर गैस प्लांट में मिलते हैं क्योंकि हम उसमें काउडंग फीड करते हैं, तो काउडंग में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बॉटम वाटर ऑफ लॉग्ड पैडी फील्ड, पैडी फील्ड में भी क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है तो मार्सीरिया क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो आंसर विल बी फोर्थ, दैट इज एक्टिवेटेड स्लज। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो आपको इसमें मैच करना है। पहला है एस्परजिलस नाइजर, तो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है तो ये ए हो गया। एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है तो ये बी हो गया। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, ब्यूटारिक एसिड, ये सी हो गया। एंड लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड, तो ये डी हो गया। तो 4321, 4321 उल्टा है। ठीक है, सो आंसर भी थर्ड, 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं, तो फ्लोटिंग डेब्रिस जो ऊपर तैर रहा होता है उसको रिमूव करते हैं, और जो हेवी सब्सटेंस होता है उनको सेडिमेंट करवाते हैं। तो इट हेल्प्स इन डिजॉल्व इम्प्योरिटीज नहीं, स्टेबल पार्टिकल हो सकता है, टॉक्सिक नहीं, हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं। तो जो भी स्टेबल पार्टिकल है उनको फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से हम लोग रिमूव कर देते हैं। आंसर भी सेकेंड। नेक्स्ट, BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। तो BOD क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। टोटल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो इसको एस्टिमेट करते हैं कि भाई कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज organic matter present in 1 liter of polluted water. So answer will be fourth. Now, which one of the following alcoholic drink is produced without distillation? देखिए, मैंने आपको बताया है कि nature of alcoholic drink depends upon two things: process followed and raw material used. तो यहाँ process followed से क्वेश्चन है। Without distillation, तो without distillation वो होगा जिसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से कम होगा, क्योंकि 13% मीडियम जो है हमारा पॉइजनस हो जाएगा और ईस्ट का डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो विस्की में 13% से ज़्यादा होता है, रम में भी 13% से, ब्रांडी में भी। वाइन एंड बियर आर प्रोडक्ट विदाउट डिस्टिलेशन, सो आंसर विल बी फर्स्ट, वाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वाज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू एफर्ट ऑफ। तो इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे, मैंने आपको बताया था, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। ठीक है, तो आंसर विल बी थर्ड, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। सो आंसर हमारा ये हो गया थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर, तो इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट टू प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम सॉइल बॉर्न पैथोजेनिक फंगस, किलिंग इंसेक्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर, प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। ये रूट के इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, राइजोस्फीयर में, नॉन पैथोजेनिक है और अदर फंगस, पैथोजेनिक फंगस से रूट को प्रोटेक्ट करता है। सो आंसर विल बी सेकंड। ना ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक इज रिड्यूस्ड, कि भाई O2 का अमाउंट हमने डिक्रीज कर दिया, अवेलेबिलिटी कम कर दिया, तो फ्लॉक्स क्या होता है, फंगल हाइफी, ठीक है, और इन फंगल हाइफी में क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इट फॉर्म्स अ मेस लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मरने लगेंगे, तो आपका फ्लॉक्स क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, तो इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नहीं, द सेंटर ऑफ फ्लॉक विल बिकम एनॉक्सिक विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स। सही बात है, फ्लॉक्स जो है हमारा ब्रेक कर जाएगा। फ्लॉक्स वुड इंक्रीज इन साइज, गलत है। प्रोटोजोआ वुड ग्रो इन लार्ज नंबर, ये भी गलत है। सो आंसर विल बी सेकंड, दैट इज सेंटर ऑफ फ्लॉक बिकम एनॉक्सिक, मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा, विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स। ठीक है, आंसर भी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा डज नॉट हेल्प होस्ट प्लांट इन, तो इनमें से किसमें माइकोराइजा हेल्प नहीं करता, डज नॉट हेल्प। ठीक है, पहला कह रहा है इनहांसिंग इट्स फास्फोरस अपटेक कैपेसिटी, सही बात है, मिनरल न्यूट्रिएंट में स्पेसिफिकली फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। दूसरा कह रहा है इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंस टू ड्रॉट, यस, एबायोटिक स्टेट ड्रॉट एंड सैलिनिटी से ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इनहांसिंग इट्स रेजिस्टेंस टू रूट पैथोजन, सही बात है, बायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट ये हेल्प करता है। इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, ये गलत है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस नहीं इंक्रीज करता है। सो आंसर डी 4, दैट इज इंक्रीजिंग द इट्स इंसेक्ट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं है, नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो अनाबीना है फ्री लिविंग, नॉस्टॉक फ्री लिविंग, एजिटोबैक्टर फ्री लिविंग, स्यूडोमोनाज नहीं करता नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो आंसर विल बी 4, दैट इज स्यूडोमोनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग होल इन स्विस चीज आर मेड बाय, तो स्विस चीज में जो बिग होल्स होते हैं इट इज ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय बैक्टीरिया प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमानी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, एमेसिन, ये गलत हो गया। ए बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस, गलत हो गया। ए बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सही बात है। ए फंगस दैट रिलीज लॉट ऑफ गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये गलत हो गया। और बैक्टीरिया यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया इज प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमानी। ठीक है, क्लियर। सो आंसर बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज, ठीक है, तो मीथेन प्रोडक्शन के बाद जो रह जाता है वो क्या होता है, स्लज, और स्लज को हम लोग क्या करते हैं, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज एज मैन्योर। ठीक है, दो काम करता है, फ्यूल भी हमें दिलाता है बायोगैस प्लांट और प्लस मैन्योर भी मिल जाता है। सो आंसर भी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनोजन डू नॉट प्रोड्यूस, तो मिथेनोजन क्या नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करेंगे भाई, पहला ही चॉइस है, क्योंकि ये ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, तो ऑक्सीजन होगा तो मर ही जाएंगे। मीथेन करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी करते हैं। आंसर भी 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन बी रेपिडली पम्प बैक टू सेडिमेंटेशन टैंक टू एरेशन टैंक, absorbs pathogenic bacteria present in the wastewater while sinking to the bottom of the settling tank, be discarded and anaerobically digested, absorbs colloidal organic matter। अब देखिए, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्टिवेटेड स्लज जो है, ठीक है, शुड हैव एबिलिटी टू सेटल क्विकली। क्यों क्विकली सेटल करना चाहिए,
क्योंकि इसमें से कुछ अमाउंट जो है हम लोग पंप बैंक करते हैं एरेशन टैंक में, वहाँ पे इनोकुलम की तरफ अगला पानी जो आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसको वो क्लीन कर सके। सो वी रैपिडली पंप बैक टू सेडिमेंटेशन टैंक टू एरेशन टैंक वेयर इट विल सर्व एज इनोकुलम। ठीक है, सो आंसर विल बी फर्स्ट। डिस्कार्ड नहीं करते हैं इसको। ठीक है, नाउ अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिए, ऑब्जेक्टिव हो गया, एमसीक्यू। अब सब्जेक्टिव देखते हैं। What would happen if our intestine harbors microbial flora exactly similar to that found in rumen of cattle? तो अगर हमारे पेट में मिथेनोजेंस रहने लगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फर्मेंटिव ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, लेकिन होता नहीं है, तो ये फायदा होगा हमें। ठीक है, नाउ व्हाई इज डिस्टिलेशन रिक्वायर फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टेन अल्कोहलिक ड्रिंक? ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्टिलेशन से क्या होता है कि आप अल्कोहलिक ड्रिंक में इथेनॉल का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर डिस्टिलेशन नहीं किया तो 13% से ज़्यादा नहीं होगा, और डिस्टिलेशन करके फिर आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा विस्की, रम, वोडका वगैरह में, क्योंकि 13% पे मीडियम जो है पॉइजनस हो जाता है ईस्ट के लिए। तो हम पहले ही इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि ईस्ट मरे नहीं, और हम कॉन्स्टेंटली डिस्टिल करके अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी प्रिफर टू कॉल सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया हुआ है, फ्लॉक्स मेस लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फंगल हाइफी एंड एरोबिक बैक्टीरिया। तो क्योंकि माइक्रोब्स इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन के लिए, इसलिए इसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आर बीइंग यूज्ड नाउअडेज? ठीक है, तो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जो है ना, ये बैक्टीरियो वायरस का एक जीनस है। ठीक है, ये जो है इट इज नैरो स्पेक्ट्रम स्पीसीज स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम स्पीसीज स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, मतलब जिस इंसेक्ट को आप टारगेट करोगे उसी को ये मारेगा और किसी को ये नहीं मारेगा। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड। ठीक है, सिर्फ उसी इंसेक्ट के लिए, क्योंकि अगर अदर इंसेक्ट को ये हार्म नहीं करेगा, प्लस कोई और अदर ऑर्गेनिज्म, मैमल, फिशेस, एम्फीबियन, बर्ड्स वगैरह को भी ये हार्म नहीं करता है। तो इसको हम लोग इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में यूज़ करते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। मैंने आपको ये बताया हुआ डिटेल में। तो ये हमारा चैप्टर का जो NCERT एग्जाम्पलर उसके भी क्वेश्चंस हो गए। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर 1-2 क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में है, एक तो कम से कम। तो इसको छोटा सा चैप्टर है, आप इसको अच्छे से कीजिए।